नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे राज्यों में इन दिनों गैंगस्टरों का आतंक कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये गैंगस्टर किसी को भी मारने से पहले या किसी भी वारदात करने से पहले कुछ भी नहीं सोचते, जिसकी वजह से कई बेगुनाहों तक की जानें चली जाती हैं और इसके बाद इन अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। लेकिन अब तो इतना ज्यादा हो गया है कि इन गैंगस्टरों का आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जिसके बाद अब केंद्र सरकार इन बदमाशों की, इन गैंगस्टरों की हेकड़ी निकालने के लिए कमर कस चुकी है और इनके ऊपर UAPA एक्ट लगाने जा रही है। और इसके लिए NIA ने दिल्ली के 7 गैंगस्टरों को पहले चुना है, जिनका खेल अब खत्म होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको दिल्ली, NCR और पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के 7 ऐसे गैंगस्टरों के बारे में बताएंगे जिनके खिलाफ अब केंद्र सरकार बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय है। इसका गैंग कनाडा और दुबई से भी ऑपरेट होता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जब से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है, तब से हर कोई उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लॉरेंस की इस क्राइम कंपनी में सब कुछ डिजिटल है। ये एक वर्चुअल संसार जैसा दिखाई देता है। इस गैंग से जुड़े करीब 1000 लोग, जिसमें शार्प शूटर्स, बदमाश, कोरियर, सप्लायर, रेकी पर्सन, लॉजिस्टिक सपोर्ट बॉय, शेल्टरमैन, सोशल मीडिया विंग के सदस्य भी शामिल। इस गैंग के टारगेट वर्चुअल नंबरों से ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तय किए जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस क्राइम कंपनी में मास्टर ब्रेन है, तो गोल्डी बराड़ कंपनी के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन बिश्नोई कंपनी का भर्ती सेल और टारगेट प्लान का मुखिया है, जो अभी हाल में ही अजरबैजान से पकड़ा गया। जबकि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, जो भी गिरफ्तार हुआ है, और कनाडा से विक्रम बराड़ कंपनी की फाइनेंस डील को संभालते हैं। इस क्राइम कंपनी में हर टारगेट से जुड़ा शख्स केवल अपने आगे आने वाले एक व्यक्ति को जानता है। इसके अलावा एक ऑपरेशन में जितने भी बंदे इस गैंग से जुड़े होते हैं, उन्हें बाकी गैंग मेंबर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को कुछ इस तरह से चलाता है जिसे शायद कोई बाहर रहकर भी न चला पाए। सूत्रों की माने तो इस गैंग में करीब 700 से ज्यादा शूटर, जो लॉरेंस के एक इशारे पर किसी को भी मारने निकल पड़ते हैं। ये सब शूटर्स दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में फैले हुए हैं। इस कड़ी में अगला नाम आता है गैंगस्टर नीरज बवाना। ये गैंगस्टर नजफगढ़ यानी कि आउटर दिल्ली में गैंग ऑपरेट करता है। करीब 16 साल पहले नीरज बवाना ने जुर्म के दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली, NCR में गैंगस्टर नीरज बवाना का नाम किसी खौफ से कम नहीं है। नीरज बवाना दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है। वो अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम लगाता है। जुर्म की दुनिया में वो इसी नाम से जाना जाता है। नीरज के खिलाफ हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन मामले दिल्ली और अन्य राज्यों में दर्ज हैं। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। कहा जाता है कि नीरज जेल में रहकर ही अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। वहां बैठकर भी वारदातों को अंजाम देता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज बवाना दूसरे गैंग आमने सामने रहते हैं। जेल में बंद नीरज बवाना के गुर्गे बीच सड़क पर भी खून बहाने से डरते नहीं है। दुश्मन गैंग के लोगों को मारने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। दिल्ली के बाहरी इलाकों में कई छोटे मोटे गैंग सक्रिय रहे हैं, लेकिन नीरज बवाना का गैंग इस वक्त दिल्ली का सबसे बड़ा गैंग कहा जाता है। नीरज बवाना भले ही आज तिहाड़ जेल में बंद, लेकिन नीरज के गुर्गे जेल के बाहर उसके एक इशारे पर कोई भी वारदात को अंजाम दे डालते हैं। जराइम की दुनिया में उसका सिक्का चलता है। नीरज बवाना गैंग के दुश्मनों की भी कमी नहीं है। वे उसका साथी रह चुका सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया ही नीरज बवाना का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन नीरज ने उसके गैंग के खास बदमाशों को मार डाला। 24 अक्टूबर 2013 को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में नीतू दाबोदिया भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। इसके बाद नीरज बवाना और भी ज्यादा मजबूत हो गया। हालांकि इनकी दुश्मनी के दौरान दोनों गैंग के करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे। नीतू दाबोदिया के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसके गैंग की कमान पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ बोला ने संभाली थी। अप्रैल 2014 में रोहिणी कोर्ट परिसर में नीरज ने प्रदीप बोला की पेशी के दौरान हत्या का प्लान भी बनाया था, लेकिन वो नाकाम हो गया। उसके बाद 25 अगस्त 2015 में पुलिस नीरज बवाना को कोर्ट से जेल वापस लेकर जा रही थी। जेल वैन में नीरज के साथ नीतू गैंग के पारस और प्रदीप दोनों मौजूद थे। उसी वैन में ही नीरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर पारस और प्रदीप को मार डाला। अप्रैल 2017 में उसने रोहिणी जेल के बाहर नीतू गैंग के बदमाश राजेश थुरमुट को भी मरवा दिया।
अब नीतू गैंग की कमान राजेश बवानिया के पास है, जो खुद जेल में बंद है और नीरज बवाना उसे अपना दुश्मन मानता है। इस कड़ी में तीसरा नाम आता है गैंगस्टर काला जठेड़ी का। काला जठेड़ी एक शातिर गैंगस्टर है जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मुंबई में ऑपरेट करता है। दिल्ली के बहुचर्चित सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी का नाम चर्चाओं में आया था। दरअसल जूनियर पहलवान सागर धनखड़ के साथ हमले में उस वक्त मौजूद सोनू महाल गैंगस्टर काला जठेड़ी का रिश्तेदार है। 7 लाख के नामी बदमाश काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। यह वही काला जठेड़ी है जिसे रेसलर सुशील कुमार ने खुद को जान का खतरा बताया था। काला जठेड़ी का असली नाम है संदीप उर्फ काला। वो हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला है। कहा जाता है उसके गांव का नाम जठेड़ी है और वो भी अपने गांव का नाम अपने नाम के पीछे लगाता है। हालांकि पुलिस के पास उसकी और उसके गुर्गों की करतूतों की एक पूरी फहरिस्त है। कहा जाता है कि काला जठेड़ी कभी दुबई में तो कभी मलेशिया में बैठकर हिंदुस्तान में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ साल पहले काला जठेड़ी की दोस्ती कुछ बदमाशों से हुई थी। उस दौरान उसके खर्चे बढ़ गए थे और वो अपने खर्चे को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप से पैसों की मांग करता था, लेकिन फिर भी उसके खर्चे पूरे नहीं हुए। इसके बाद उसने झपटमारी का काम शुरू किया। काला जठेड़ी के खिलाफ दिल्ली में पहला मुकदमा 29 सितंबर 2004 को दर्ज हुआ। उस दिन जठेड़ी अपने साथियों के साथ सिरसपुर इलाके में एक शख्स का मोबाइल फोन छीनकर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में काला जठेड़ी के खिलाफ दिल्ली के समयपुर बादली में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन एक बार जेल से छूटने के बाद काला जठेड़ी एक एक करके कई वारदातों को अंजाम देने लगा। शुरुआत में काला जठेड़ी झपटमारी, लूटपाट और हत्या की कोशिश जैसी वारदातों को अंजाम दिया करता था, लेकिन देखते ही देखते जठेड़ी ने अपनी गैंग बना ली और जबरन उगाही करने के साथ साथ वो विवादित संपत्तियों में दखल देने लगा। काला जठेड़ी पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था, लेकिन वो इतना बड़ा कुख्यात गैंगस्टर बन गया कि हरियाणा पुलिस ने काला जठेड़ी की गिरफ्तारी पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। इस कड़ी में अगला नाम है टिल्लू ताजपुरिया। ये गैंगस्टर आउटर दिल्ली और हरियाणा में ऑपरेट करता है। टिल्लू ताजपुरिया जुर्म की दुनिया में अपना एक अलग पहचान बना चुका है। दरअसल ये वही गैंगस्टर है जिसने मंडोली जेल में रहते हुए 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट में अपने 2 शूटर भेजकर कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को भरी कोर्ट में हत्या करवा दी थी। उसके शूटर रोहिणी की कोर्ट नंबर 207 में वकील की ड्रेस में पहुंचे थे और मौका देखकर कोर्ट रूम के अंदर ही पेशी पर आए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटरों को एनकाउंटर में मार गिराया था। असल में गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बीच गैंग वॉर जारी थी। इसी के चलते गोगी गैंग के सदस्यों और कुख्यात अपराधी प्रवेश ने मिलकर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाश पवन का मर्डर कर दिया था। इस कत्ल का बदला लेने के लिए टिल्लू ताजपुरिया ने अपने गैंग के सदस्य अक्षय को जिम्मेदारी सौंपी थी। अक्षय ने अपने साथियों के साथ मिलकर टिल्लू के हुक्म को पूरा किया और गैंगस्टर गोगी को भरी कोर्ट में मार डाला था। गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी का जानी दुश्मन गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया किसी भी तरह से कम नहीं। वो तिहाड़ जेल में बंद रहकर भी कुख्यात बदमाश नवीन बाली, कौशल चौधरी और गैंगस्टर नीरज बवानिया के साथ मिलकर अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इस कड़ी में अगला नाम आता है गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंग। पिछले साल तक गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का गैंग लोनी, आउटर दिल्ली और हरियाणा में ऑपरेट कर रहा था, लेकिन 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शूटरों ने कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को भरी अदालत में गोलियों से भून डाला था। जितेंद्र गोगी दिल्ली के अलीपुर गांव का रहने वाला था। वो 15 से ज्यादा संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका था। जितेंद्र गोगी ने साल 2009 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। क्राइम की दुनिया में कार चोरी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जितेंद्र गोगी ने जल्दी हथियार थाम लिए और लूट की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। साल 2016 में जितेंद्र गोगी हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था और उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन बाद में 32 साल के इस मोस्ट वांटेड को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा था। 24 सितंबर की दोपहर रोहिणी कोर्ट नंबर 207 में वकील की ड्रेस में आए 2 शूटरों ने मौका देखकर कोर्ट रूम के अंदर ही उसे गोलियों से भून डाला था। जितेंद्र गोगी की तो मौत हो चुकी, लेकिन उसका गैंग आज भी चल रहा है। उसकी गैंग में ऐसे कई सारे बदमाश हैं जो उस गैंग को ऑपरेट करते हैं। इस कड़ी में अगला नाम आता है देवेंद्र बम्बिहा गैंग का। ये गैंग पंजाब और आर्मेनिया में ऑपरेट करता है, जिसका सरगना था देवेंद्र बम्बिहा। उसका असली नाम था देवेंद्र सिंह सिद्धू।
उसका जन्म पंजाब के मोगा जिले के बम्बिहा गांव में हुआ था। जुर्म की दुनिया में आने से पहले वो एक लोकप्रिय कबड्डी खिलाड़ी हुआ करता था। साल 2010 में जब वो कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तब उसका नाम एक कत्ल के मामले में सामने आया। यह वारदात उसके गांव में 2 समूहों में हाथापाई के बीच हुई थी। हत्या के उस मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं जेल में वो कई गैंगस्टरों के संपर्क में आ गया और फिर एक शार्प शूटर के तौर पर अपनी पहचान बना डाली। 9 सितंबर 2016 को पंजाब के बठिंडा जिले के रामपुरा के पास गिल कला में 26 साल के देवेंद्र बम्बिहा को पंजाब पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। इसके बाद उसके गैंग की कमान गौरव उर्फ लकी पटियाल ने संभाली। लकी धनास चंडीगढ़ का रहने वाला है। लकी पटियाल पहले कत्ल की कोशिश और रंगदारी जैसे मामलों के चलते जेल में बंद था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो भारत छोड़कर आर्मेनिया भाग गया, जबकि उसका एक और साथी सुखप्रीत सिंह बुड्ढा जेल में बंद है। जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया की हत्या को भी बम्बिहा गैंग ने ही अंजाम दिया था। इस गैंग ने दिल्ली हरियाणा के गैंगस्टर और लॉरेंस के धुर विरोधी सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवाना गैंग से हाथ मिलाकर दिल्ली एनसीआर में अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया। कहा जाता है कि लकी पटियाल गैंग में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के 300 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। लकी पटियाल कई सालों से आर्मेनिया में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। पंजाब पुलिस 4 सालों से उसका प्रत्यर्पण भारत कराने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने कई राज्यों में छापा मारकर कुख्यात गैंगस्टर लकी पटियाल और कौशल गैंग के 12 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार बदमाशों में 8 पर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। इस कड़ी में अगला नाम आता है गैंगस्टर हाशिम बाबा का। ये गैंगस्टर दिल्ली में ऑपरेट करता है। 12 नवंबर 2020 को लूट, हत्या और रंगदारी के कई मामलों में फरार चल रहा हाशिम बाबा गिरफ्तार हुआ था। दिल्ली के टॉप मोस्ट वांटेड के जुर्म की दुनिया में आने को लेकर गिरफ्तार होने तक की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। हाशिम बाबा का असली नाम है आसिम। दिल्ली के यमुनापार इलाके में उसने सबसे पहले गैम्बलिंग का धंधा शुरू किया। आसिम संजय दत्त की तरह बड़े बड़े बाल रखता था। संजय दत्त के स्टाइल में फोटो खिंचवाता और धीरे धीरे आसिम अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम और दाऊद इब्राहिम की तरह बड़ा डॉन बनने का सपना देखने लगा और यमुना पार में फैले नासिर गैंग में शामिल हो गया। अब फिलहाल वो सलाखों के पीछे है। हालांकि इन राज्यों में और भी कई गैंगस्टर हैं, लेकिन ये 7 ऐसे गैंगस्टर हैं जिन्हें अब उस लिस्ट में रखा गया है, जिनके खिलाफ अब केंद्र सरकार बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। फिलहाल इन 7 को लेकर आपका क्या कहना है नीचे जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।